हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने बहुत तबाही मचा दी थी। चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी फैले हुए थे और वे कत्लेआम हो रहे थे। न्यूज़ में भी ये खबर वायरल हो जाती है और हमें एक जोई नाम की लड़की दिखाई जाती है जो सड़क पर जा रही थी। तभी उसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है और जोई भी भागने लगती है। तो फिर हमें 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस पर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनमें से एक जोई भी थी। अगर उन लोगों को पता नहीं था कि ये मरा कैसे है और धीरे धीरे वो शरीर जल खड़ रहा था और उसके शरीर पर दरारें भी पड़ रही थी और ये देखकर वे सभी हैरान थे और वे सभी उस पर एक्सपेरिमेंट करे। जोई की दोस्त कहती है हम पार्टी में चलते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जोई मना कर देती है और वे मना कर देती है कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। में जाने से पहले वह मरीज के पास जाती है उसके कमरे में और वह उसे बहुत ही बेकार निगाहों से देख रहा था और ये सब जोई को भी महसूस हो रहा था, लेकिन जोई उसे कुछ नहीं कहती और वह अपना काम करना चाहती थी क्योंकि वह मेडिकल की स्टूडेंट है और वह अपना काम कर रही थी। तभी वह मैक्स नामक बंदा उस अपने बाजू ऊपर करता है और उस पर जोई का नाम लिखा है जो अपने हाथ को बुरी तरह काट कर लिखा गया था। इसे देखकर जोई डर जाती है और तभी वहाँ उसकी फ्रेंड भी आ जाती है और वह उसे बहुत ही खरा खोटा सुनाती है और वहाँ से उसे लेकर पार्टी में चली जाती है जहाँ जोई को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वे वहाँ आकर बहुत खुश थी और वे वहाँ पर इंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पार्टी में बियर ख़त्म हो जाती है और जोई उसे लेने जाती है। वे बियर वहीं थी जहाँ पर वह मरीज की डेड बॉडी थी जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वह उस बियर को लेकर वहाँ जाने लगती है। तभी वो मैक्स नामिक बंदा वहाँ आ जाता है और जोई के साथ बदतमीजी करने लग जाता है जिससे जोई बहुत चिल्लाती है और वह मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तभी वहाँ पर वह डेड बॉडी ज़िंदा हो जाती है जिसे मूवी के शुरुआत में ये सब लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वे डेड बॉडी वाला बंदा मैक्स पर हमला कर कर उसे इंजर्ड कर देता है और उसे काट लेता है और जोई इस ये सब देखकर वहाँ से भागकर अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है और ये सुनकर सब लोगों में हड़बड़ी मच जाती है और तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर सबको काटने लगते हैं। तो ये सब देखकर जोई वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे रास्ते बंद थे। तो वह से भागने की कोशिश करती है और अपने दोस्त को भी खींचने की कोशिश करती है। तभी उसको दोस्त को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। ये देखकर जोई बहुत घबरा गई थी और अभी मूवी के शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ जोई के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा था। हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये वायरस पूरी तरह फैल चुका था और ये लोगों इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए थे और हमें एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग अभी भी ज़िंदा थे बंकर में और जोई को दिखाया जाता है जो अभी भी ज़िंदा थी और वे वहाँ से बच निकली थी और जोई अब अंदर जाती है और वहाँ पर सब लोग चेक करने लगती और वह अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि किसी तरह वह एक वायरस की एंटीडोट बना सके, लेकिन वह बार बार उसमें फ़ेल हो रही थी। हमें बंकर में एक बच्ची भी दिखाई जाती है जो कि बहुत बीमार थी और जोई उसका इलाज कर रही थी और उसको मेडिसिन की ज़रूरत थी जो वहाँ पर नहीं थी और जोई इसके बारे में बहुत परेशान थी और वे आर्मी चीफ से इसके बारे में बात करने जाती है और आर्मी चीफ के पास जाकर कहती है कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत है और मैं वायरस की एंटीडोट बनाने में मुझे बहुत सारी मेडिसिन की ज़रूरत है और लेकिन आर्मी चीफ उसे मना कर देते हैं कि एक बंदे की जान के खातिर हम पूरे इंसानियत को नहीं ख़त्म कर सकते और जोई इस बात से बहुत नाराज़ हो जाती है और कहने लगती है कि अगर हमने उसकी वायरस की एंटीडोट बना ली तो ये पूरी बच जाएगी। और वहाँ आर्मी चीफ का भाई भी था जो जोई को बहुत पसंद करता था और वह अपने भाई से कहता है कि भाई हमें वायरस की एंटीडोट बनाने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है और हमें जोई को वहाँ भेजना चाहिए और आर्मी चीफ इस बात के लिए मान जाते और 2 ट्रक को वहाँ पर भेज देते हैं और एक ट्रक रास्ते में ही ख़राब हो जाता है जिसे रिपेयरिंग करने के लिए उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता है और रात हो जाती है और रात में बहुत से ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं और लेकिन तभी ट्रक स्टार्ट कर वे वहाँ से भाग जाते हैं और
जोई की उसी लैब में जाते हैं जहाँ पर वह अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, और वहाँ पर जाकर जोई उनसे जानबूझकर वहाँ से अलग हो जाती है ताकि वह अपनी मदर की फ़ोटो ले सके। और वे अपने रूम में जाती है और वहाँ से अपनी मदर की फ़ोटो लेती है जो उसने अपने कैबिन में ही लगा रखी थी। और उसे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी देख लेता है जो उस पर हमला करता है, लेकिन जोई वहाँ से एकदम भाग जाती है और उसका स्कार्फ वहीं रह जाता है, जिसे वह ज़ॉम्बी उठा लेता है और उसे स्मेल करने लगता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और जोई वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ पर एक आर्मी का सोल्जर घायल हो जाता है और ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और वे वहाँ से भागने लगते हैं और ज़ॉम्बी उन पर बहुत अटैक करते हैं और वे बंकर में आसानी से पहुंच जाते हैं। और आर्मी चीफ को बताते हैं कि हमारा एक सोल्जर घायल हो गया, जिसका सारा ब्लेम वे जोई पर करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक आदमी मर गया। उसी ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जिसे जोई का स्कार्फ मिला था, और वह ज़ॉम्बी उसका स्कार्फ सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था, और वह उनकी गाड़ी के नीचे आकर वहाँ पर उनके बंकर में पहुँच गया था और वह वहाँ पर छुप गया था। और वह धीरे धीरे कर कर एसी वेंट में घुस जाता है और किसी को पता नहीं चलता। और जोई उस बच्ची के पास आकर उसे सीरम दे देती है और वह बेटर फील करती है और जोई वहाँ से चली जाती है। और तभी उस आर्मी चीफ का भाई उसके पास आता है और उससे बातें करने लग जाता है, और एसी डेक में बैठा हुआ ज़ॉम्बी उसे देख लेता है, जिसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। और वह आगे जाकर एक आर्मी के बंदे के कमरे में पहुंचता है, जिसे वहां देखकर वह उसे लगता है आर्मी के बंदे को कि वहां पर कोई चूहा होगा, और उसे मारने के लिए वह ऊपर जाता है। और तभी वह ज़ॉम्बी उस पर हमला कर कर उसे काट के खा जाता है। और तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है और उसको ढूंढने लगती है, और जब वह खून को देखती है तो एसी ढक के उसको खोलती है और उसकी लाश वहाँ से बाहर निकलती है, जिससे देखकर वह बहुत चिल्लाती है। और तभी वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़कर उसे भी बाइट कर देता है और उसे भी खा जाता है। तभी जोई वहाँ से जा रही होती है और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जोई को लगता है, और जोई वहाँ से भागने लगती है और ज़ॉम्बी उसके पीछे भागता है। और जोई वहाँ पर अलार्म बटन को दबा देती है, जिससे सबको पता लग जाता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बी आ चुके हैं, और वे वहाँ पर सीधा जोई के पास जाने लगते हैं। और जोई एक केज के आके आकर रुक जाती है और ज़ॉम्बी उसके पास आने लग जाता है और अपने हाथ को ऊपर करता है और उस पर जोई का नाम लिखा था। ये वही है जो मैक्स, जो जोई को शुरुआत में उसके अपना हाथ पे काट के दिखाया था। इसे देखकर जोई बहुत हैरान होती है कि ये अभी भी सोच समझ सकता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, लेकिन जोई उससे बचने की बहुत कोशिश करती है। और तभी वहाँ पर बंदे आ जाते हैं और उसे उसे कहते हैं, जोई उसे कहती है कि इसे इसे हमें ज़िंदा पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अभी भी सोच समझ सकता है। और वे सब उसे ज़िंदा पकड़ने की मान जाते हैं और उसे ज़िंदा पकड़ लेते हैं। और और आपको याद ही होगा, ये वही बंदा है जिसने जोई के हाथ पर अपना नाम लिखा था। और आर्मी चीफ वहाँ पर आकर जोई को डांटते हैं कि इसे यहाँ पर क्यों रखा गया है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसे हमें यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, ये हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। जोई कहती है ये इसका शरीर अभी भी सोच समझ सकता है और ये मुझे नहीं काट रहा। इससे पता चलता है इसमें अभी भी पूरा इस तरह ये ज़ॉम्बी नहीं बना, इससे हम इसके खून से हम एंटीडोट बना सकते हैं। जब उसका एक्सरे निकाला जाता है पता चलता है कि उसका दिल और दिमाग अभी भी सोच समझ सकता था। और जोई इसे देखकर बहुत हैरान होती है और अब जोई को लगता है कि वह वैक्सीन बना सकती है। वो जोई कहती है कि मुझे एक और इंसान का खून, ज़ॉम्बी का खून चाहिए जिससे वह सीरम को बना सकती है। और इसीलिए वह बिना आर्मी चीफ को बताए बंकर से बाहर चली जाती है और वे जाकर एक ज़ॉम्बी को पकड़ना चाहते थे और वे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं और उससे वे उसका खून निकाल लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर वे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वे करते बंकर में भी घुस जाते हैं, जिसे देखकर वे सभी दरवाजे बंद करते थे। और आर्मी चीफ जोई को कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है
तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में अब हमारी जान भी खतरे में पड़ गई है। और जोई अपने एक्सपेरिमेंट को रोकती नहीं है और वह उसे स्टार्ट करती है और वह अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो मैक्सी होता है और उस पर हमला करके जोई वहाँ से भाग कर निकल जाती है और उनके पास पहुँचती है। और उस ज़ॉम्बी ने दरवाजे भी खोल दिए थे जिससे ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं और जोई वहाँ से भागने लगती है। और तभी उसे वहाँ पर वो बच्ची भी दिखाई देती है और उस बच्ची को लेकर वह वहाँ से भागने लगती है और ज़ॉम्बी उनके पीछे अभी भी थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ नोच नोच कर खा रहे थे आर्मी वालों को। तभी आर्मी चीफ को दिखाया जाता है जिसे ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था और उसे भी खा गए थे। और तभी आर्मी चीफ के भाई को दिखाया जाता है जिसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वे साइड में जाकर बैठ जाता है। और तभी हमें उस पहले वाले मैक्स ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो जोई का पीछा करते करते उसके पीछे जा रहा था। और तभी आर्मी चीफ के भाई को दिखाया जाता है जो खुद को गोली मारना चाहता था कि वो सोच रहा था कि वे ज़ॉम्बी मर कर दूसरे से मारने से खुद ही मर जाऊं। और तभी उस मैक्स ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो जोई का पीछा करते करते आ जाता है। और तभी जोई उस पर छुप कर उसका अटैक करती है, पहले तो उसके पेट में फिर उसकी गर्दन कोई सर अलग कर देती है और उस बच्ची को भी बचा लेती है और उसे लेकर बंकर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर चीफ का भाई अपने आप को गोली मारने वाला था। और तभी जोई उसके पास आकर उसे कहती है कि मैंने वैक्सीन बना ली है और मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, तुम अपने आप को गोली मत मारो। और वह उसका इलाज कर देती है और उसे वैक्सीन दे देती है। और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्मी चीफ का भाई उस वैक्सीन को लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था और जोई की वैक्सीन कामयाब हो गई थी। उसने उस वैक्सीन से कई लोगों को इंसान बना दिया था। और यही कहानी यही एंड होती है।